अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह का नाम लेके आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और जो आज का दिन शुरू हुआ है हमारा, वो खिज़र की मस्ती से ही हुआ है। और ये मेरी भाभी का रूम है, क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जिस घर में अभी हम रह रहे हैं उस घर की भी थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बना के दिखा दूँ। तो ये अब तक जो हम जहाँ रह रहे हैं उस घर में भाभी का रूम है। और इस नवाबजादे को तो बस क्या ही कहें, देखो दोपहर ही हुई, अभी इतना कोई रात नहीं हुई, लेकिन इसे अभी भी नींद आ रही है। और इसे इतनी थकन कोई महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि हमने तीनों रूम के झाड़ू पोछे इस नवाब से करवाए। खैर ये तो एक नंबर का काम चोर है, क्योंकि ये मेरी कॉपी है। और आप सब लोग मुझे काम चोर बहुत ज़्यादा कहते हैं, मतलब मेरे घर वाले भी मुझे काम चोर कहते हैं। तो आज मैं आप सबको अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगी कि यार देखो, मैं घर में बैठे हुए बिल्कुल फ्री नहीं होती। पहले तो इन मतलब नफ्सियाती मरीज़ जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, सारे ऐसे आते हैं सुई में धागा तक डालने नहीं आता, और उनको मुझे गाइड करना होता है। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज होता है। और नाश्ता करने की मेरी कोई आदत नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर तो मतलब मैं दोपहर का खाना ही होता है और मेरा नाश्ता होता है। और आज जो मेरे खाने में है वो जुलेखा मेरे लिए खाना लेकर आई है। अभी जो मैं बॉक्स खोल के बैठी तो ये आके पागलों की तरह बैठ गया, क्योंकि इसे खाना था। लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसे मना किया, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके ज़िद कर रहा है। और जब मोहम्मद खिज़र सो रहे होते हैं तो हम सब घर में सुकून कर रहे होते हैं और शुक्र अल्लाह का अदा कर रहे होते हैं कि ये सोया है। अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, लेकिन ये बहुत तंग करता है हमें भाई। और फिर भाभी ने बनाए थे शामी कबाब, तो बस वो कबाब रेडी कर रही थी और यहाँ काम भी कर रही थी भाभी, झाड़ू वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि किचन उनके ज़िम्मे है ना भाई। और अंदर सिलाई की क्लास चल रही, तो भाई बच्चों को काम सिखाना भी ज़रूरी है, और उनको समझाना सिखाना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। और ये तो मेरा प्यारा सा दोस्त है, छोटू सा मेरा फ़ैन है, और ये मुझे कोई पुप्पो कोई आपी कुछ भी नहीं बोलता। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे कोमा बोलता है, और मुझे इसके मुँह से कोमा बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखता है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस छोटू से मेरे फ़ैन की। इसके बाद मैंने एक लड़की को मेहंदी भी लगा दी, क्योंकि वही सीखनी है ना मेहंदी और अच्छी करनी है, तो प्रैक्टिस भी करनी है। और उसे बहुत शौक था कि मैं उसे मेहंदी लगा दूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत जल्द खाला बनने वाली हूँ, तो जब मेरी बहन रुकने आती है ना, बस फिर उस नवाब के इतने कोई नखरे उठाने पड़ते हैं। और देखो, जिन जिन लोगों को नज़र नहीं आता कि मैं काम करती हूँ, वो लोग यहाँ पे देखें कि मैं कितनी मेहनत से चाय बना रही हूँ, उसके लिए रोटियाँ तल रही हूँ, नान फ्राई कर रही हूँ। यार हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। तो देख लो, जी भर के देख लो, अपनी आंखें ठंडी कर लो। मैं बहुत काम भी करती हूँ, और यार सच में मैं बहुत काम करती हूँ। हाँ ये है कि मैं अपने मूड के हिसाब से काम करती हूँ। और काम कर रही थी पूरा दिन, बहुत ज़्यादा बंगन बन के बैठी थी, तैयार होने का टाइम नहीं मिल रहा था। और पता नहीं था कि अचानक से ये इतनी जो मेरी प्यारी दोस्त है वो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आ जाएंगी। और ये इरम है, जिसको आप लोगों ने हर मेरे व्लॉग में देखा होगा, पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में ये मेरे साथ है। मेरी तो मेरी खिज़र की, माहिन की, अहमद की, सब की अब ये दोस्त बन गई है। हमारे घर में जितने लोग हैं सब इसको माशाल्लाह जानते हैं। और ये लोग मुझसे मिलने आई थी, मुझे बता कर नहीं आई थी। फिर जो हो सका हम लोगों ने मिलके खाया पिया, खूब मस्तियाँ की। बस हम सब साथ होते ना, खाना पीना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखता। बस यही होता है कि हम जब साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और मेरी दोस्तें मिलने आए और मेरे लिए केक ना लेकर आए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हर छोटे बड़े दिन मेरे केक बहुत सारे आते हैं, और अम्मी बहुत गुस्सा करती है। खैर चलो, आज तो मैंने गुस्सा नहीं किया था। और इसके बाद अभी तो बस खुरम बैठा थोड़ा सा आराम कर रहा था, क्योंकि इसे चिकनगुनिया हुआ है ना। पहली बार देखा है गधे को भी चिकनगुनिया हो सकता है, मतलब चिकन को कुछ और नहीं मिला तो वो गधे पे आ गया। खैर चलो छोड़ो उस गधे को। बाकी इनसे मिलिए, ये हैं गधे के ससुर जी, मतलब मेरे चाचू हैं ये, और खुरम के ससुर हैं। बस फिर खुरम के सास ससुर खुरम से मिलने आए थे, उसको देखने आए थे कि चिकनगुनिया गधे को कैसे हो गया। खैर मेरा प्यारा भाई है, लेकिन गधा भी है। और मेरे व्लॉग्स देख के कोई भी खुरम को ना बताए कि मैंने उसकी इतनी सारी तारीफ यहाँ पे व्लॉग में की है, वरना मेरी अच्छी खासी शामत हो जाएगी। इसलिए सब खुरम को कुछ मत बताना, ठीक है। और फिर मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैं क्या करती, तो मैंने अपने हाथ पे मेहंदी की प्रैक्टिस की। और इतना सारा काम करती हूँ मैं। अभी तो मैं पूरा व्लॉग बनाते हुए आप लोग को नहीं भी दिखा सकती, झाड़ू पोछे वाली मासी बन के तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। अगर अब किसी ने मुझे काम चोर बोला, कसम से उसके पूरे दांत तोड़ दूंगी। इसके बाद सब मेहमानों को खाना वाना दिया, दस्तर लगाया, दस्तर उठाया, ये भी तो एक काम है ना। खैर इसके बाद खाया पिया, और बस एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा दिन गुजरा। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।